नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी जिसका चैप्टर 5 है, जिसका नाम है मीरा के पद, ये जो कविता है आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। अब हम ये जो पोएम है मीरा के पद, उसे पढ़ने का अब स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अब हम इस कविता को पढ़ने से पहले मीराबाई का परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी और निधन सन 1563 ईस्वी में हुआ था। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुकड़ी नामक गांव में राम रत्न सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव ने उन्हें मेड़ता से ले आए, क्योंकि मीरा की मां का देहावसान हो गया था। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं में व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण की प्रेम की दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़ के साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह को त्याग करके अपने आराध्य कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ मीराबाई का परिचय प्राप्त किया। अब हम इस कविता को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। पहला पद है, जिसे हम इस प्रकार देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। इसके बाद दूसरा जो पद है, बाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। उसके बाद जो तीसरा पद है, भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। अंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो पहला जो भाग है, उसके अंदर ये जो 3 पद दिए हुए हैं, उसे हम संदर्भ सहित यानी उसकी व्याख्या सहित समझने का प्रयत्न करेंगे, जिसे मैंने इस प्रकार से आपके सामने
रखने का प्रयत्न किया है और उसे समझाने का प्रयत्न किया है। तो अब हम इन तीनों जो पद हैं उसकी व्याख्या को समझने का प्रयत्न करेंगे। मीराबाई कहती है कि जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। हे महानुभाव, मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। वह कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठ बैठकर लोक लाज खो दी है। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे तो रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद ही आनंद होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मीराबाई ने इन 3 पदों में अपनी जो भावना है, अपनी जो बात है, वो इन पदों में समझाने का प्रयत्न किया है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो कृष्ण हैं उन्हें अपने आराध्य देव, जीवन का आधार माना है और उसके लिए उन्होंने अपने सभी रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी को उन्होंने त्याग दिया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे सांसारिक व्यक्तियों को देखकर रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। अब हम आगे का पद देखेंगे। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो, डार दई छोई, राणा विष को प्यालो भेजियो, पिय मगन होए। दूसरा जो पद है, अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी, होणी होई सो होई। यहाँ पर इन 2 जो पद हैं, इन 2 पदों को हम संदर्भ सहित व्याख्या को समझने का प्रयत्न करेंगे। गिरिधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और उसे सिंचा है। मीरा कहती है कि जैसे दही को मथकर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक और रख देते हैं, वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती है कि अब तो कृष्ण से उनके प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी भी हो गई है। मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा। इस प्रकार यहाँ पर मीराबाई ने अपनी भावना व्यक्त की है। अब हम आगे का पद देखेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कर कृपा अपनायो।
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबई खोआयो। खर्चय नहीं कोई चोर न लेवे, दीनी दीनी बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। अब हम इन 3 पदों को संदर्भ सहित व्याख्या के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। जो मैंने आपको व्याख्या के साथ समझाने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके यानी कि मेहरबानी करके मुझे यह अनमोल रत्न दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न यानी कि अमूल्य रत्न अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है। लाज यानी कि शर्म। और अब जन्म जन्मांतर की यह जो पूंजी है वो मैंने प्राप्त कर ली है। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है, न ही कोई चोर उसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई वृद्धि होती रहेगी। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर जो सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ इस संसार रूपी सागर को मैंने पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने जो भगवान है, ईश्वर है, उस भगवान कृष्ण का गुणगान करती है। इस प्रकार मीराबाई ने इन पदों में सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने सद्गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि सद्गुरु ने मुझे इस भवसागर से पार निकलने का रास्ता दिया यानी कि दिखाया है। सद्गुरु ने मुझे इस प्रकार का राम नाम रूपी ऐसा रत्न दिया है कि ना तो उसे कोई चोर चुरा सकता है, ना ही वो कभी खर्च होता है, बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही रहता है। इस प्रकार यहाँ पर मीराबाई ने सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। दोस्तों, अब हम इन लाइनों को, इन पदों को संदर्भ सहित व्याख्या के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना
सब कुछ भूल गई हैं। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में यानी कि ईश्वर की भक्ति में अपना जो मन है, अपने मन से वो लीन होकर अपनी सूझ बूझ खोकर नाच रही है। लोग मीरा का यह रूप देखकर कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है कि वह उनके कुल का नाश करने वाली एक कुलनाशिनी है। यह सब देखकर राणा जी ने मीरा जी को मारने के लिए जहर का प्याला तक भेज दिया और मीराबाई ने उस जहर को हंसते हंसते पी लिया। लेकिन कहते हैं कि मीराबाई जो है उन्हें उस जहर का कुछ असर नहीं हुआ। मीरा कहती है कि उन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वह उनकी दासी बन गई है। मीरा कहती है कि हे गिरिधारी, आप अजर अमर हैं। हे प्रभु, आप शीघ्र ही मुझे दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार से इन पदों में मीराबाई ने कृष्ण भक्ति का जो रूप है वो यहाँ पर प्रकट किया है, जिसमें मीराबाई जो है कृष्ण के प्रेम में सब कुछ भूल गई है और लोकलाज भी भूल गई हैं और इसीलिए समाज के लोग उसे पागल पगली कहते हैं। तो सास उसे कुलनाशिनी कहते हैं। यहाँ तक कि उनके जो देवर हैं, उनके देवर ने उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला तक बेच दिया था, जिसे मीराबाई जी ने हंसते हंसते उसको पी लिया था, क्योंकि मीराबाई निश्चिंत थी और इस प्रकार जहर भी उन्हें कुछ असर नहीं कर पाया। अब हम इसका स्वाध्याय देखने का प्रयत्न करेंगे। स्वाध्याय में जो पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब उसमें जो पहला प्रश्न है कि मीराबाई किसकी भक्ति करती थी, तो दोस्तों इसका जो आंसर है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। अब हम आगे का जो दूसरा प्रश्न है उस दूसरे प्रश्न को देखने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें दूसरा प्रश्न है कि मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है। तो उसका आंसर इस प्रकार से होगा कि मीरा को राम रत्न रूपी धन मिल गया है। अब हम जो तीसरा प्रश्न है उस तीसरे प्रश्न को देखेंगे कि पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उसे क्या कहा। तो इसका आंसर इस प्रकार से हम देंगे कि मीरा के पैरों में घुंघरू देखकर उनकी सास ने उन्हें कुलनाशी कहा है।
अब हम आगे का जो प्रश्न है वो देखेंगे। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? यानी मीरा जी को जो जहर का प्याला था वो किसने भेजा? तो उसका आंसर है कि मीरा जी को विष यानी कि जहर का जो प्याला है उनके देवर राणा जी ने भेजा था। तो इस प्रकार यहाँ हम एक एक वाक्य के जो प्रश्न हैं वो देखा। अब उसका जो अंतिम प्रश्न है कि किसकी कृपा से मीरा जी ने राम रतन धन प्राप्त किया था? तो उसका आंसर होगा कि अपने यानी कि मीरा जी ने उनके सद्गुरु की कृपा से, बराबर उनकी मेहरबानी से, कृपा यानी मेहरबानी, कि उनकी प्रार्थना से उन्होंने ये राम रत्न रूपी धन प्राप्त किया था। तो इस प्रकार यहाँ एक एक वाक्य के जो 5 प्रश्न हैं उनके आंसर हमने देखने का प्रयत्न किया। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अब 2-3 वाक्य यानी 2 या 3 भी हो सकते हैं, उससे अधिक वाक्य भी हो सकते हैं। उसमें जो पहला प्रश्न है कि गिरिधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया? तो उसका जो आंसर है वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण को अपना एकमात्र आधार मानकर अपना सर्वस्व यानी कि अपना सब कुछ उन पर त्याग दिया था। उन्होंने अपना परिवार, अपना भाई बंधु, अपने रिश्ते नाते सभी लोगों का त्याग कर दिया था। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे कि मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं हैं? उसका उत्तर है मीरा ने अपने सद्गुरु की कृपा से इस राम रतन धन को प्राप्त किया था। मीराबाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है। इस धन की विशेषता यह है कि यह न तो खर्च होता है और ना ही चोर उसे चुरा सकता है। इसमें तो दिनों दिन यानी कि प्रतिदिन वृद्धि ही होती रहती है। अब हम आगे का जो प्रश्न है, आगे का प्रश्न देखने का प्रयत्न करेंगे। मीरा इस भवसागर को किस प्रकार से पार करना चाहती हैं? तो उसका उत्तर होगा कि मीरा को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है। वे उन्हें ईश्वर भक्ति तक पहुंचाने का आधार मानती है। वे सत्य की उस नाव पर बैठकर इस भवसागर को पार करना चाहती है जिसके खेवनहार यानी कि नाविक स्वयं सद्गुरु हैं। अब आगे का जो प्रश्न है 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला जो प्रश्न है कि भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आ गया, उससे वह कैसे पार हुई?
यानी मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण के प्रेम में डूबकर वह सारी दुनियादारी भूल गई थी। मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी। यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा था, पर वह बिना डरे हंसते हंसते मीराबाई वह जहर पी गई। लेकिन जहर का उन पर कोई असर नहीं हुआ और इस प्रकार से मीराबाई का जो संकट था वो संकट दूर हो गया और वो उस संकट से पार हो गई। दूसरा जो प्रश्न है कि मीरा के पदों के आधार पर सतगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए, तो उसका आंसर इस प्रकार से होगा कि गुरु का जो महत्व है वो सभी शास्त्र और पुराणों में बताया गया है। उसका उल्लेख है, मीरा सांसारिक बंधनों से मुक्त करा के कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का श्रेय अपने सतगुरु को देती है। मीरा को उन्हीं की कृपा से राम नाम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। सतगुरु की कृपा से ही मीरा इस भव सागर को पार कर सकेगी। इस प्रकार मीरा ने यहाँ पर अपने सतगुरु का महत्व बताया है। भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों, तो उसका उत्तर है कि मीरा कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। उसे संसार से जैसे कि विरक्ति ही हो गई थी। वे लोकलाज भूलकर पैरों में घुंघरू बांध के नाचती रहती थी, जिसे देखकर लोग उसे पागल और सास उसे कुलनाशिनी कहती थी। यहाँ तक कि राणा ने जो जहर का प्याला भेजा था, उस जहर के प्याले को भी उसने पी लिया था। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस कविता में मीराबाई के कृष्ण भक्ति के पदों को पढ़ने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्द से जल्द आपके और दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयत्न करें। और अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो आपके और दोस्तों में भी शेयर करने का प्रयत्न करें, ताकि वो भी इस वीडियो का जो फ़ायदा है वो उठा सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद, आभार, थैंक्स।